Hey guys, welcome to today's largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics Walla। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से एक बार सारे के सारे लिख देंगे भारत माता की जय। एक बार मैं भी देख लेता हूं कि चैट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। जल्दी से एक बार फटाफट से लिख देंगे कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय। फटाफट से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से जल्दी 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 जल्दी। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, यस। गुड इवनिंग वैष्णवी, नरेंद्र, अभिषेक, विदु, आयुषी, शौर्या, उदय, अनुज, पंकज, शिवानी, शुभम, मोहित, आरडीएक्स, क्या हालचाल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो आज के दोस्तों इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉलरश लॉ। विश्वास मानिए, सबसे पहले तो आपको बता रहा हूं, जितनी चीजें यहां पर आपको बताऊंगा उनकी एक्सप्लेनेशन आपको इतनी क्लियर, इतनी बेटर, इतनी प्रिसाइज, इतनी बढ़िया मिलेगी कि आपको ये जो डर है ना इस टॉपिक का, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सुनील भाई थोड़ा मोलर कंडक्टिविटी एक और बार आप बता दीजिए। दो तरीके से आज मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहां पर मैं करवाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी न्यूमेरिकल्स की, वो भी चीजें हो जाएगी, ठीक है। और आज थोड़ी सी क्लास अपन ने आगे क्यों करी? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हमारी 2 क्लास है, गैप नहीं है, नाश्ता करने का समय नहीं है। हमने क्लास आगे कर दी भाई, कर लिया नाश्ता, हो गई तैयारी, हो गई, अब चालू करें। चलो दोस्तों चालू करते हैं। तो अगर अभी तक मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आपने मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड आज हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, देन एक इजी रिकैप ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, एंड देन मेरे दोस्तों वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एंड देन कॉलरश लॉ। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगी। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, पेशेंस बना के आखिरी तक देखना। एक बार में समझ में ना आए तो एक और बार देखना। हम मशीन नहीं, हम इंसान हैं। जरूरी नहीं कि कोई बात हमें एक बार में समझ में आए, एक बार में ना आए तो एक से ज्यादा बार में समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कोशिश करनी है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। नाउ जल्दी से फटाफट से मेरे को एक बार बता देंगे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जल्दी से यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से मेरे सारे प्यारे भाई बहन। ये मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिया था यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। बड़ा ही सरल सा सवाल है मेरे दोस्तों, आप इजीली इसको कर सकते हैं। जल्दी बताएंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन है, डन है, डन है। ओके ओके ओके, यस 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 यस। चलिए फटाफट से देखते हैं। ऑल राइट, एक बार फटाफट से देखते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? दैट इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी टाइम्स 1000 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? सी। ये बेसिकली क्या है? ये आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जी सुनील भैया। ये आपका क्या है? मोलैरिटी है। ये सी से यहां पे आप मोलैरिटी को दिखा रहे हैं, आप चाहें तो एम से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि यहां पर मोलैरिटी जो है वो लीटर्स में नहीं है बेटा। मोलैरिटी जो है वो लीटर्स में नहीं है, याद रखिएगा। यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि जो मोलैरिटी दैट इज नॉट इन लीटर्स, दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब, उसमें होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। इस बात से कितने बच्चे अलाइंड हैं? बिल्कुल सही है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये बिल्कुल 110% सही है यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। उसके बाद इसकी यूनिट हमारे पास देखिए मोल, वैसे तो क्या होती? ये होती मोल लीटर इनवर्स। मोल पर लीटर होता है तो मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी, पर इन सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी मोल सेंटीमीटर -3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी। तो जब ये मोलैरिटी की यूनिट हो गई, समझ रहे हैं आप? कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स,
मोलैरिटी की यूनिट यहां पर क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाइड है तो मोलैरिटी की जो यूनिट होगी यहां पर, मोलैरिटी की जो यूनिट होगी वो इसमें होगी यहां पे, ठीक है। क्योंकि इस डेरिवेशन में भी यहां पर मैंने आपको 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब करके डिराइव करवाया था, उसकी रिवीजन भी करवा दूंगा, आपको समझ में फिर से आ जाएगा। तो मोलैरिटी यहां पर किस में हो जाएगी, मोल टाइम्स सेंटीमीटर -3। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाली पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये यहां पे क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मोल -1। ये ऊपर जाएगा तो मोल -1, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द फाइनल यूनिट ऑफ योर मोलर कंडक्टिविटी। कितने बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? एक बार मैं यहां पर चैट सेक्शन में देख लेता हूं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डन है, ऑल राइट, ऑल राइट। एक तो ये ऑडियो को क्या हो गया फिर से, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। एक बार आई लिख देंगे, यस। जल्दी से फटाफट से बताएंगे। एक बार ये चीज समझ में आ गई, जल्दी से स्पीड अब हम तेज करेंगे। ये बात समझ में आ गई, दिस इज राइट, समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई, समझ में आ गई। अरे भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? ये कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी है। मोलैरिटी की जो यूनिट हो जाएगी यहां पर, क्योंकि 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया था, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो ये मोल टाइम्स सेंटीमीटर -3, और यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो सेंटीमीटर पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। सीधी सी बात है, खत्म काम, डन। अब आइए फटाफट से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट से न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे हम लोग। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हम यहां पे लगा रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.8, इस सवाल को हम लगाएंगे। बड़ा ही सरल सा सवाल है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl at 298 केल्विन इज दिस। ये कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी को यहां पर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन हमको क्या है, व्हाट इज गिवन टू अस, व्हाट इज गिवन टू अस, मोलैरिटी यानी कि M और C हमको गिवन है 0.20 मोलर। मोलैरिटी इज गिवन टू अस जी। उसके बाद यहां पर कंडक्टिविटी यानी कि कापा हमको गिवन है, और कापा यहां पर है 0.0248 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। हमको क्या निकालना है, टू फाइंड, जल्दी से देखिए क्या निकालना है, जल्दी से देखेंगे। सुनील भैया, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा M निकालना है, यही तो निकालना है। ये देखो, कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है, लैम्डा M की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है लैम्डा M क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू, ये यहां पे सेंटीमीटर में चर्चा कर रहे हैं तो इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। क्लियर है, अपॉन में मोलैरिटी। तो K कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहां पे ये दे रखी है 0.20, क्या दे रखी है, 0.20 दे रखी है। इसका पॉइंटर उड़ाएंगे तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पॉइंटर उड़ाएंगे तो यहां पर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बड़ी ही बेसिक गणित है। इसके 4 पॉइंटर उड़ाएंगे तो 10 की पावर 4, इधर से उड़ाएंगे तो 10 की पावर 2। डन है, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 जीरो हो रहे हैं, ये 4 है, तो यहां पे अगर हम फर्दर देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 248 इंटू, ये देखिए 1 2 3 4 5 जीरो है और यहां पे 4 है, तो ये 4 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा ना, यानी कि 10 की पावर 1 बचेगा, अपॉन में 20, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, 2 की टेबल से आप कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 124, तो 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई क्या, 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताएंगे, ये बात समझ में आ गई सभी को? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सभी को क्लियर है? यस, 124 इज द राइट आंसर, 124 इज द राइट आंसर। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, डन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज सवाल नंबर 2.9 जल्दी से करेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। देखिए क्या दे रखा है, फटाफट से देखेंगे, गिवन, फटाफट से देखेंगे, रेजिस्टेंस दे रखा है 1500 ओम का दे रखा है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट,
सेल कांस्टेंट यानी कि टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें निकालना है जी स्टार। सेल कांस्टेंट इज जी स्टार, ये हमको निकालना है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, है ना। अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ये रही कंडक्टिविटी की वैल्यू ये रही, यानी कि बोल रहा है K इज इक्वल्स टू 0.146 इंटू 10 की पावर -3 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। ये रेजिस्टेंस दे रखा है। सेल कांस्टेंट निकालना है अगर कंडक्टिविटी सेल की दे रखी है आपको। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने आपको क्या सिखाया था, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये होता है G इंटू एल अपॉन में ए होता है। जहां पर ये कंडक्टेंस है तो 1 बाय रेजिस्टेंस हो जाता है इंटू एल बाय ए। यहां पे ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारे पास बनती है सेल कांस्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा जी स्टार। जी स्टार इज बेसिकली सेल कांस्टेंट। तो जी स्टार की वैल्यू फर्दर हमारे पास कितनी आती है, दैट इज बेसिकली कंडक्टिविटी टाइम्स दी रेजिस्टेंस। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत? ये मेन कंसेप्ट है। यहां पे हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस टाइम दी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। यहां पर यह कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू एल बाय ए। एल बाय ए इज जी स्टार, दैट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट टाइम्स 1 बाय आर इज इक्वल्स टू के, या आर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी स्टार, यानी कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर। फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे मेरे यार, आपका आंसर आ जाएगा। सो जी स्टार इज इक्वल्स टू 0.146 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टाइम्स 1500 है ना। तो ये 15 इंटू 10 की पावर 2 कर दो। 1500 को 15 इंटू 10 की पावर 2 कर दो। ये 10 की पावर -3 के फॉर्मेट में दे रखा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 0.146 इंटू 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -1। नीचे आ जाएगा 0.146 इंटू 15 बटे में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो 146 इंटू 15 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 6 जा 30, 0 कैरी ऑन 3, 5 4 जा 23, 2 पर 5 1 जा 5, 6 और 7, 6 4 1 0 9 1 1। यहां पे 3 के बाद पॉइंटर था, 3 के बाद पॉइंटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.190 बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.219। 0.219 क्या, इसकी यूनिट क्या है? यहां पर सारी बातें सेंटीमीटर इनवर्स में हो रही है, सेंटीमीटर में हो रही है। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। ये कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाई थी। इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स की होती है। अरे भाई, जी स्टार इज इक्वल्स टू एल बाय ए होता है। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ऊपर जाएगा, ये सेंटीमीटर की पावर -2, तो सेंटीमीटर की पावर -1। क्लियर है मेरे दोस्तों? आसान है मेरे दोस्तों, इजी है मेरे दोस्तों। क्लियरली कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, जल्दी से मुझे बताएंगे, फटाफट से मुझे बताएंगे। क्लियरली कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। कामना करता हूं आ गया होगा। रिचा बिल्कुल सही, सागर बिल्कुल सही, मोहम्मद जैद बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल 2.4। सॉल्व एग्जाम्पल 2.4 को सॉल्व करते हैं, और ये यहां पर क्या बोलता है। बहुत मजेदार सवाल है सारे। मैं कामना करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। एक एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं, हर एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर आप एग्जाम में कोई भी गलती नहीं करके आओगे। अब सुनो आगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद 0.1 मोलर, यानी कि यहां पे मोलैरिटी दे रखी है, इज 100 ओम। ध्यान से सुनना। एक रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 100 ओम। किसका? जब इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर है, यानी कि मोलैरिटी दे रखी है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल, यानी कि इस मोलैरिटी का अगर अपन ने केसीएल सॉल्यूशन डाला है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है 520। तो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो।
बात समझ में आई कि नहीं आई? यह कहना चाह रहा है अगर आपने सेम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो यहां पे रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी इस सेकंड केस का आपको क्या निकालना है? कंडक्टिविटी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। सेकंड केस का दो केसेस दे रखे हैं, सेकंड केस का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कंडक्टिविटी 0.1 मोलर, यानी कि फर्स्ट केस की जब हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर की, ठीक है ना। और ये बात हो रही है 0.02 मोल पर लीटर केसीएल की। पहला केस 0.1 मोल्स पर लीटर इस वाले का है, दूसरा केस इसका है। अब आपको यहां पर और क्या गिवन है? कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर केसीएल का 1.29 कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कि यहां पर इस केस की कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स, ये गिवन है। इंफॉर्मेशन जो गिवन है, क्या आप उसको डिकोड कर पा रहे हैं? इस कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने लिया तो रेजिस्टेंस 100 ओम था, कंडक्टिविटी इतनी थी। अगर ये यहां पर अपने पास कंसंट्रेशन हो जाए, रेजिस्टेंस इतना है, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा? इतनी आपसे बात पूछी है। अब सुनील भाई, सुनील मेरे बड़े भैया, अगर मुझे यहां पर कंडक्टिविटी निकालना है तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा G इंटू एल बाई ए, जहां पर इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 1/r इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो सुनील भैया R तो मेरे पास है, L बाय ए नहीं है। L बाय ए क्या होता है? यानी कि ये L बाय ए क्या होता है? 1/r इंटू जी स्टार। सुनील भाई अगर हम किसी तरीके से जी स्टार निकाल लेंगे ना तो हमारा कंडक्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा। इस केस में जो आपको कंडक्टिविटी निकालनी है दैट इज जी एल बाय ए। जी 1/r होता है मेरे बेटा, L बाय ए होता है सेल कांस्टेंट। R की वैल्यू मेरे पास है, आई ऑलरेडी हैव दिस वैल्यू गिवन, तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइंड करना पड़ेगा, नीड टू फाइंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? जी समझ में आ रहा है। अब सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा क्योंकि सेम सेल में फिल किया है। बताओ देखो, अरे भाई रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, तो यहां पे सेम सेल के अंदर ही आपने इसके बाद ये वाला कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये तो सेम ही रहेगा। सेम सेल में कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया और डिस्टेंस वाला जो रेशियो है L बाय ए वो तो सेम रहेगा जी। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आई विल कैलकुलेट दी सेल कांस्टेंट। तो मुझे पता है G स्टार इज इक्वल्स टू K टाइम्स दी R। अलाइंड हो मेरे साथ? जी अलाइंड है। तो मेरे भाई 1.29 इंटू 100। अब ध्यान से, एक तो यूनिट्स भी ध्यान से देखना। 1.29 सीमेन मीटर इनवर्स है ना, तो इसको ऐसे कर दो सीमेन अपॉन मीटर इनटू रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 100 ओम दे रखा है, ठीक है भाई जी। तो भैया इसका पॉइंट उड़ाने के लिए 10 की पावर 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये मीटर में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऊपर ही लिख लो, अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दो, सीमेन मीटर इनवर्स टाइम्स 100 ओम, ठीक। इसका पॉइंट उड़ाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया मैंने, 100 से 100 कट गया। अरे भाई तुमको अलग दिक्कत है जीवन में, 100 से 100 कट गया, तो ये क्या हो गया? 129 सीमेन मीटर इनवर्स और ये ओम। अब सीमेन और ओम अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के इनवर्स है। सीमेन को अपन किससे रिप्लेस करते हैं? ओम इनवर्स से रिप्लेस करते हैं। तो ओम इनवर्स और ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ मीटर इनवर्स बचेगा। क्या यूनिट बचेगी? मीटर इनवर्स बचेगा। अरे मेरे भाई ये जो सीमेन होता है दैट इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स, तो अगर यहां पर मैं ओम इनवर्स लिख दूं तो ओम इनवर्स और ओम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स बचेगा। अब मीटर इनवर्स का मतलब क्या है कि 129 डिवाइडेड बाय मीटर, ये नीचे चला गया। अब यहां पे इसका एक्चुअल में मतलब क्या हो गया? 1 मीटर ही तो हो गया ये,
कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 मीटर है। 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो 129 बटे में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये फर्दर मेरे पास कितना हो जाएगा, 1.29 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये कोई नहीं बताएगा आपको, बेसिक से बता रहा हूं, याद रखना। मेरी बात समझ में आई? रेजिस्टेंस गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है, तो यहां पे सेल कांस्टेंट निकालेंगे। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इनटू आर होता है। के की वैल्यू 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100 ओम है। इसका पॉइंटर हो रहा है डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 129। अब मीटर इनवर्स बचा, क्यों? क्योंकि ये सीमेन का मतलब होता है ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स से ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर इनवर्स बचा। मीटर इनवर्स को नीचे लिया है तो 1 मीटर हो गया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 1.29, ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो सेंटीमीटर इनवर्स। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, डायरेक्ट लिख सकता था मैं, स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब सुनील भाई जब ये मेरे पास आ गया तो ये वैल्यू निकाल लूंगा, निकाल लूंगा। देखो अब देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। पुट वैल्यू ऑफ जी स्टार इन इक्वेशन 1, खत्म का। जी स्टार की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो सुनील भाई कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इसकी कंडक्टिविटी निकालनी थी ना, 1/r इंटू जी स्टार। आर कितना है, 1 बटे में 520 इंटू 1.29, सही है जी, 1.29 सही है। तो 1.29 है, इसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, पॉइंटर उड़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 129 अपॉन में 520 इंटू 1 अपॉन में 100, ये हो जाएगा जी। क्लियर होती जा रही है बातें जी, होती जा रही है। अब 129 को 520 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 129 को अगर मैं 520 से डिवाइड करता हूं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देंगे सारे के सारे मेरे भाई बहन। तब तक आपके सुनील भैया एक बार पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, फटाफट से बता देंगे जल्दी से। इस बेसिक सी बात को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह है 129 बटे में 520 इंटू 1/100। तो मैं 129 को कैसे सॉल्व करूंगा, ये आपको मैं बता देता हूं, नहीं तो ओरली भी आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा बेसिकली 520, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। तो 520 इसको 2 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 बार, ये देखिए 0 2 दूनी 4, तो ये 2 बार कटेगा, 1040, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, नहीं डिवाइड करेगा एक और 0 आ जाएगा। 520 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, है ना। 520 इंटू 4 बार, ठीक है ना। अब इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, यहां तक आपके लिए काफी है, यानी आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू कितनी है, 0.24 इंटू 1/100 है। इसको ऊपर ले जाओ, तो 0.24 इंटू 10 की पावर -2 कंडक्टिविटी हो जाएगी, है ना, कंडक्टिविटी हो जाएगी। ये सेंटीमीटर में था, ये ओम में था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है बात? चलो ये बने रहने देता हूं, तुम्हारे काम आएगा। क्लियर है? 0.24 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 आएगा सुनील भैया ये। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो सुनील भैया मोलर कंडक्टिविटी जो हमारे पास होती है वो होती है K इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। मोलैरिटी ये वाली यूज करनी है, 0.02 वाली, राइट जी। तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा 0.02, और दोस्तों ये ऊपर है 1000, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.24 इंटू 10 की पावर -2। डन है? 10 की पावर 3 और 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 0.24 इंटू 10 की पावर 1 बटे में 0.02। बात समझ में आ रही है? 0.24 इंटू 10 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 10 की पावर 3 पॉजिटिव, 10 की पावर -2 है, तो मेरे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1 हो जाएगा। जी सुनील भैया 10 की पावर 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, इसके 2 0, इसके 2 0, यानी कि यहां पे 10 की पावर 2 और यहां पर ऊपर भी 10 की पावर 2, इन दोनों के उड़ाएंगे तो ये कट जाएगा।
इसके 2 पॉइंट उड़ाए, इसके भी 2 पॉइंट उड़ाए, 10 की पावर 2 10 की पावर 2 कट गया। अब देखिए ये हमारे पास कितना हो गया, 240 बटे में 2, ये हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कामना करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। क्लियर है? 124। एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 0.24 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 0.24 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, तो 0.24 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में 0.02 ही तो है, 0.02 है। डन है, ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 10 की पावर 1 हो जाएगा, 240 बटे में 2, 120 ही तो आ रहा है भाई। 124 किसका आंसर आ रहा है यार? 124 क्यों आ रहा है आंसर? 124 क्यों आ रहा है? 120 आएगा ना। आपने इसके आगे भी पॉइंट में वैल्यू निकाली है क्या? आपने इसके आगे भी पॉइंट में वैल्यू निकाली है क्या? आपने इसके आगे भी पॉइंट में वैल्यू निकाली है क्या? इतना ही आएगा भाई आंसर। मैंने तो देखो 2 पॉइंट पे निकाला है, तो उसके बाद यही आंसर आएगा। ठीक है, डन है, ऑल राइट, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं फटाफट से। सॉल्व एग्जाम्पल 2.5, जल्दी से आइए सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH, यानी कि ये तो दे रखी है आपको क्या, ये दे रखी है आपको मोलैरिटी। ठीक है, NaOH सोल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.5 इंटू 10 की पावर 3। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस कितना गिवन है? रेजिस्टेंस जो गिवन है हमको 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम गिवन है। दैट इज द रेजिस्टेंस विच इज गिवन टू अस। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको गिवन है। उसके बाद डायामीटर गिवन है, डायामीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और लेंथ दे रखी है हमको 50 सेंटीमीटर। अच्छा बहुत बढ़िया। और मोलैरिटी गिवन है हमको 0.05। अब मोलैरिटी को आप C से भी डिनोट कर सकते हैं, C और M, दैट इज 0.05 मोलर, ये आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपको दे रखी है। उसके बाद आपको रेजिस्टिविटी क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। टू फाइंड, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं रेजिस्टिविटी। आइए मेरे साथ निकालिए रेजिस्टिविटी। कैसे निकालेंगे? तो रेजिस्टिविटी दैट इज रो, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? सो हमें पता है R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, तो ये हो जाएगा R इंटू A अपॉन में L हो जाएगा, R इंटू A बाय L हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रेजिस्टेंस कितना गिवन है सुनील भैया? रेजिस्टेंस गिवन है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। एरिया अपन को निकालना पड़ेगा, L अपन को दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकालेंगे भैया? देखो भाई, वो डायामीटर देके बैठा है आपको, डायामीटर देके बैठा है। इसका यह मतलब है, आप इलेक्ट्रोड को थोड़ा इमेजिन करना, आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो कुछ इस प्रकार की है, मतलब कि ऐसी है, सिलिंड्रिकल है। ये जो इलेक्ट्रोड जो यहां पर दोनों की दोनों होंगी ना, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड जो आपके पास है सिलिंड्रिकल है, देखो ऐसी है ये। तो यहां पर इसका डायामीटर, इस सरफेस का डायामीटर दे रखा है, ये यही तो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रही है बात? ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ए। अब ये आपको कैसे पता लगा? अरे भाई डायामीटर दे रखा है ना, यानी कि मैं मानता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सर्कुलर होगा। हमारी जो इलेक्ट्रोड्स होगी वो सिलिंड्रिकल होगी, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि इसका ये वाला जो थोपड़ा है ये सर्कुलर होगा ना, ये सर्कुलर होगा, तभी तो डायामीटर दे रखा है। तो सर्कल का डायामीटर दे रखा है आपको, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? बताइए एरिया कैसे निकालेंगे सुनील भैया? एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर का स्क्वायर होता है। ये सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 होती है, और रेडियस क्या होता है? डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो डायामीटर 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3.14 इंटू 1/4 हो जाएगा। अब अगर 2 की टेबल से कट करते हैं तो 2 की टेबल से 2 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, एक बचा, एक आया, 2 5 जा 10, उसके बाद एक बचा 7 आया, 2 7 जा 14, 1.57। अब अगर 1.57 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 7 जा 14, 1 और 7, 2 8 जा 16, है ना? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, एक बचेगा, 0 आएगा, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 0.785। ये 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आएगा। तो 0.785 को यहां पर अगर मैं प्लेस कर देता हूं तो यह आ गया मेरा 0.785। अब 0.785 का अगर मैं यहां पर आपके 3 डॉट उड़ा देता हूं तो ये 3 से 3 गया। अब ये फर्दर 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5.55 को 5 से डिवाइड करा तो 1.11, और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। अब 111 इंटू 785 हमारे पास कितना होता है? 111 इंटू 785 एक बार निकाल लेते हैं, आप एग्जाम में कैलकुलेट कर लेना, आपके पास समय होगा। ये आई थिंक 87.135 आएगा। वैसे मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं, बट समय बचाते हैं, इतना आप कर सकते हैं। 87,135 अपॉन में ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो हमने कुछ गलती करी क्या? 5.55 नहीं, हमने सही तो किया है सब। तो व्हाट इज द मिस्टेक देन? व्हाट इज द मिस्टेक? हैव वी डन एनीथिंग रॉन्ग गाइस? हैव वी डन एनीथिंग रॉन्ग? 0.785 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 हमने कैंसिल कर दिया। 785 इंटू, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक गलती हमने करी है, एक गलती हमने करी है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे करो, देखो एक छोटी सी मिस्टेक करी है, इसका पॉइंट ही नहीं उड़ाया। अब इसका पॉइंट उड़ाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 111 इंटू 785 अपॉन में 10 की पावर 3। अब हमारे पास हो जाएगा 87,135 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 87.135। ठीक है जी, तो 87.135 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो 87.135 इज बेसिकली द राइट आंसर, एंड इसका हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज ओम टाइम्स द सेंटीमीटर। अगर इसकी यूनिट होती है ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर। यस, 87.135 इज द करेक्ट आंसर। सभी ने सही किया है, बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। तो ये तो हुआ रेजिस्टिविटी। दूसरा हमारे पास क्या है? सेकंड व्हाट वी हैव, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी निकालना है तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कर दो। कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। पढ़ाया सुनील भैया ने आपको, कापा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो। तो 1 बाय रो मेरे राजा क्या है? 87.135 है। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का गेम लगा रहा हूं। मैं क्या करता हूं? 1 बाय 87 कर देता हूं। 87.135 को 87 माना। ये मैं जब खुद सॉल्व करता हूं तो यही करता हूं, वही आपको बता रहा हूं। जो मैं सॉल्व करते समय करता हूं ना, टेक्निक्स अप्लाई करता हूं, वही आपको बता रहा हूं। ये मेरी खुद की टेक्निक्स है सॉल्व करने की, तो मैं ये फॉलो करता हूं, आपको भी ये बता रहा हूं। नाउ आई एम यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, सो 1 बाय 87 हो जाएगा। पॉइंट लगेगा, 0 आएगा तो 10 बनेगा, एक और 0 लगेगा तो 100 बन जाएगा। 87 1 टाइम्स डिवाइड करेगा 100 को तो 13 बचेगा, 0 आएगा, फिर 87 1 टाइम्स डिवाइड करेगा तो 0.011। अब ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। के की वैल्यू, क्योंकि अब हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगा देंगे। अप्रोक्सीमेशन में हमने आंसर निकाला है, के की वैल्यू है 0.011 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 0.05 दे रखा है दोस्तों। यस, 0.05 दे रखा है। इसके 3 डॉट्स उड़ाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से 1000 गया,
ये हो गया 11 बटे में 0.05, इसके 2 पॉइंटर उड़ाओगे तो 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 100 बटे में हमारे पास हो जाएगा 5। ये इसको कट करेगा कितनी बार? 20 बार कट करेगा, ठीक है, 20 बार कट करेगा। 20 इंटू 11, जब भी 2 डिजिट नंबर को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 2 डिजिट जो भी नंबर है, जैसे 2 है यहां पे है 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2, 220। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरे राजा बेटा और मेरी रानी बेटी, इसको समझ में आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेशन से मैंने आंसर निकाला है, आपकी किताब ने एग्जैक्ट निकाला होगा, पर दिमाग लगाने वाली बात है, एग्जाम में आप इस चीज को कैसे डिवाइड करोगे एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है। इग्नोर करने के लिए मैंने अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल किया है और अप्रोक्सीमेशन से मैंने अपने आंसर को निकाला है, और ज्यादा फर्क यहां पर नहीं पड़ता है अप्रोक्सीमेशन से। समझ में आ रहा है बेटा आपको? मैं आपको वो अप्रोच दे रहा हूं जिससे मैं सवाल करता हूं। इस तरीके से अगर ये सवाल आया और आपने एग्जाम में सॉल्व करा तो टीचर यहां पर आपके नंबर नहीं काटेगा। इतने समझदार टीचर भी होते हैं कि भाई 1/87.135 बच्चा सॉल्व कैसे करेगा कैलकुलेटर के बिना, तो हमने 1/87 मान लिया। अब ये नाउ दिस इज स्मार्ट वर्क दोस्तों, ये स्मार्ट वर्क है मेरे भाइयों और बहनों, ये आपको करना है बेटा। ये कर दिया तो उसके बाद आंसर निकालना देखिए कितना आसान हो गया। समझ गए आप? चलो, तो देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करा रहा हूं, और अभी तो चालू हुआ है बेटा, अभी तो बहुत सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, बहुत सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो। सोल्यूशन में जितने सवाल कराए थे उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम करेंगे। अगर आपको यहां पे समझ में आ गया तो एक बार आई भी लगा दीजिए कि सुनील भाई तुमने बहुत बढ़िया बता दिया। हाँ, 229.4 इज द करेक्ट, क्योंकि बेटा यहां पे मैं, अगर आप इसको बिना अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपका 229 आंसर आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, चलो आए लगा दो एक बार सारे के सारे फटाफट से, एकदम तूफानी तरीके से। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल राइट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे इसका एक रिकैप दे दो। मैं आपको 2 तरीके से मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना बस। इजी रिकैप ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि ये जो लैम्डा एम होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल, ध्यान से सुनो, सिर्फ ध्यान से सुनो। 2 तरीके से मोलर कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगा, एक आपको मोलैरिटी के टर्म्स में और दूसरा आपको इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री के टर्म्स में। अब वो एक्चुअली में क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम एम से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला मेरे राजा बेटा, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा एम को हम लोग मोलैरिटी के टर्म्स में कैसे समझेंगे। अब आपसे अगर कोई भी पूछता है व्हाट इज, कोई भी पूछता है आपसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, आप ये समझो आपके पास कितना भी वॉल्यूम का सॉल्यूशन है V, ठीक है, कितना भी वॉल्यूम का सॉल्यूशन है V, उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है अगर वो है तो उसकी वजह से कितना कंडक्टेंस होगा, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मेरे पास एक V वॉल्यूम है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, तो एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है मेरे पास V है, उसके अंदर बेसिकली 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना दम है कंडक्टेंस का, कितना कंडक्टेंस वो शो कर सकता है, ये कंडक्टेंस की इसकी जो ताकत है, यही चीज हमारी कहलाती है मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल, इसकी कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के सॉल्यूशन में या उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करता है, जितना यहां पर ताकत प्रोड्यूस करता है, कंडक्टेंस इज व्हाट, ईज और द फ्लो ऑफ द करंट। तो ये जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है, ये उसकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, लैम्डा एम हो जाएगा। So it is the conductance of all the ions produced by 1 mole of electrolyte in a given volume of solution, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितना दम है, कितना कंडक्टेंस है, that is measured in molar conductivity। अब इसी डेरिवेशन को मैं फिर से आपको करवाता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute
इन 1 लीटर सोल्यूशन। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि भाई साहब 1 लीटर सोल्यूशन में जितने आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे यही मोलैरिटी है। मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड लेक्चर में, पढ़ाया था आपको जी, बिल्कुल पढ़ाया था आपने, थर्ड लेक्चर आई थिंक, है ना, सॉल्यूशंस के थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये मोलैरिटी है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मानता हूं कि मेरे पास C मोल्स है। अब यहां पे सोल्यूट क्या आपको पता है, सोल्यूट है आपका इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप पानी में डाल के सोल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्वेंट है पानी और सोल्यूट है आपका इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? यानी कि यहां पर हम जो मोलैरिटी की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके, इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास C मोल आर प्रेजेंट, यानी कि सॉल्यूट के C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। मैं मानता हूं कि C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन कितने में, 1 लीटर सोल्यूशन। यह मोलैरिटी का सिंपल मीनिंग है। इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं मिलीलीटर में लिखूं तो यही इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन, देखिए इसी इंफॉर्मेशन को अगर मिलीलीटर में लिखूं तो 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए। 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब की हम बात कर रहे हैं। तो C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। C मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। इतनी बात समझ में आई? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूं कि C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मेरा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट मेरा पानी है, मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं C मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। डन है। आप मुझे बताइए 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। सुनील भाई ये मोल्स नहीं पता तो मैं काम करता हूं, इसको X अज्यूम कर देता हूं, X मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप मुझे बताइए क्या मैंने सही बात बोली कि नहीं बोली, X मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए क्या मेरी बात में कोई दिक्कत, यूनिटरी मेथड। C मोल्स 1000 मिलीलीटर में प्रेजेंट है तो 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में X होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो X मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे X मल्टीप्लाइड बाय 1000 और 1 मल्टीप्लाइड बाय C, क्रिस क्रॉस। तो X इज इक्वल्स टू C बाय 1000 मोल, यानी कि 1 मिलीलीटर में इतने मोल होंगे। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ ना मेरी बात गलत लग रही है क्या। अरे भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर में इतने मोल्स होंगे। क्या बात है सुनील भैया, बहुत सही लग रहा है। अब देखो आगे 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 आगे, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, आगे देखो आगे देखो, बहुत मजा आएगा दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, ध्यान से। अब देखो ये तो हो गई बात नंबर यहां पर पहली। बात नंबर दूसरी, अगर 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने मोल्स इलेक्ट्रोलाइट के हैं तो इसकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा, आपको याद आ रहा है 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ। C बाय 1000 मोल्स की वजह से जो कंडक्टेंस होगा, मुझे बताइए व्हाट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर बेसिकली प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो भाई यहां पर 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने मोल्स हो गए, तो इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो मेरे दोस्तों क्या होगा, अरे यही तो होगा, कंडक्टिविटी तो होती है। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब। अरे 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये मोल्स है तो इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डन 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 डन। तो 1 मोल की वजह से कितना होगा,
एक मोल की वजह से कितना होगा? मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, मोल लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। हाँ, एक मोल की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? सुनील भैया, एक मोल की वजह से जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं लैम्डा एम। 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मोल्स है, इनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी है। 1 मोल की वजह से जो कंडक्टेंस होगा वो लैम्डा एम है। क्रिस क्रॉस, अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर करते हैं तो लैम्डा एम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा लैम्डा एम इंटू सी बाय 1000 इज इक्वल्स टू के इंटू 1 लैम्डा एम इंटू सी बाय 1000। तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन सी। समझ में आ गया जी? क्लियर है मेरे दोस्तों? अब आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में कुछ समझ में आ रहा है? मोलर कंडक्टिविटी सिंपल सा ये है कि भाई साहब, अगर आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो वहां पर जो भी कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल, ये सरल सी बात यहां पर मैंने आपको बता दी। काम ना करता हूं, ये आपको क्लियर हो गई होगी, दिमाग में एकदम बैठ गई होगी। क्लियर है? डन है? डन। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, यार ये कंडक्टिविटी क्या है, यार ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है? सीधा डिफरेंस टेबल। कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनो, कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा वो कंडक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, कंसंट्रेशन फिक्स थोड़ी है। उस 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने भी आयंस हो सकते हैं, ज्यादा या कम उससे फर्क नहीं पड़ता, पर 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो भी कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी कहती है कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैटर नहीं करता। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के अंदर जितने आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन का फर्क नहीं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर में 100 आयंस हो, 200 आयंस हो, 500 आयंस हो, 600 आयंस हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो, लेकिन कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे क्या है? कंसंट्रेशन फिक्स्ड है। कंसंट्रेशन इज फिक्स्ड। आप समझ रहे हो? यहां पे वॉल्यूम फिक्स्ड है, यहां पे कंसंट्रेशन फिक्स्ड है ना? अब देखो यहां पे लिखा भी है मैंने, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये फिक्स्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स्ड है, कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल है। यहां पर कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, वॉल्यूम वेरिएबल है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोस्तों? कंडक्टिविटी का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के अंदर जितने आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टिविटी। तो यहां पे वॉल्यूम फिक्स्ड है, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट की। यहां पे है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितने आयंस बनेंगे उनकी जो कंडक्टेंस होगी मोलर कंडक्टिविटी है। यहां पे कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये कापा से, ये लैम्डा एम से, इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हर एक बात क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं? अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, दिल से मजा आ रहा है, आए भैया लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए भैया लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है? इस तरीके से कंसेप्ट क्लैरिटी आपको दूंगा हर चीज की। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। अगर मैंने आपको बोला कंसंट्रेशन फिक्स है, कंसंट्रेशन क्या है? फिक्स है, तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की चर्चा है। वॉल्यूम फिक्स है यानी कंडक्टिविटी की चर्चा है। यह समझना पड़ेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ऐसे मजा आना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आ जाओ। अब मोलर कंडक्टिविटी दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। सेकंड तरीका, इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री के फॉर्मेट में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री।
इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री के टर्म्स में यहां पर हम लोग क्या समझने वाले हैं, हमारी यहां पर मोलर कंडक्टिविटी को समझने वाले हैं। अरे भाई तू बावड़ा हो गया क्या, इसको देखो अलग ही चल रहा भैया, अलग ही अपने आप ही आगे चल रहा। देखा तुमने कैसे यहां पे भूत भूत तो नहीं आ गया ना भैया, ये बावड़ा अपने आप ही चल रहा है। ये भाई कोई मजे तो नहीं ले रहा मेरे, ये पीपीटी ऑपरेटर भी यहां पड़ा है। ए भाई ठीक हो तुम, गर्मी लग गई क्या, सर्दी लग गई क्या लगा बेटा, ये अपने आप चल रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ समझते हैं इसको। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर मेरे पास ये तो हो गई आपकी एक इलेक्ट्रोड, और यहां पर ये हो गई मान लीजिए मेरे पास आपकी दूसरी इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैं मानता हूं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये ए है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं मान के चलता हूं कि वो 1 सेंटीमीटर यानी कि यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर मान के चलता हूं। तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में इधर ये एरिया इनटू लेंथ, अगेन एक वॉल्यूम जनरेट कर रहा होगा, ये कोई भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जनरेट कर रहा होगा। आप समझदार व्यक्ति हैं, एरिया इनटू लेंथ विल जनरेट अ वॉल्यूम। तो मैं मानता हूं कि यहां पे एक वॉल्यूम जनरेट हो रहा होगा, और वो जो वॉल्यूम है वो ये रहा, ठीक है, डन है। अब यहां पर ये वॉल्यूम है, ये 3 डायमेंशनल होगा, समझ पा रहे हैं ना जी। तो ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं समझ में आ रही, जल्दी से बताओ। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक वॉल्यूम जनरेट होगा ना, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। वो जो वॉल्यूम हो जाएगा, उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मान के चल रहा हूं कि यहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। सीधी सी बात है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उनके द्वारा जो कंडक्टेंस होगा मोलर कंडक्टिविटी है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की हमेशा चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब यही चीज यहां पर लिखी है, ध्यान से देखिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज द कंडक्टेंस of the volume V of solution containing V of electrolyte, containing 1 mole of electrolyte kept between 2 electrodes with the area of cross section A and distance unit length। सिंपल सी बात है। ये यहां पे ये कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स है जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास A है, उनके बीच की डिस्टेंस आपके पास 1 सेंटीमीटर है। तो यहां पर इस बीच में जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, तो यहां पर जो कंडक्टेंस होगी आयंस की, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। अगर इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डिस्टेंस इनके बीच का 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइट का, इसके अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तभी तो मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन होगी। तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनके द्वारा जो भी यहां पर कंडक्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। अब थोड़ा सा कंडक्टेंस के टर्म्स में हम बात कर लेते हैं, उसके थ्रू इसको डिफाइन करते हैं। Now we basically know that kappa is equals to G into L by A, यही होता है। So G is equals to kappa into A upon में L, यही है। L हमारे पास यहां पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो वी आर लाइक G is equals to kappa times the A, है ना। अगर हम यहां पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर में, तो व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी का यहां पे सिंपल मतलब है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, दैट कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है, इनके द्वारा जितना भी कंडक्टेंस इस पर्टिकुलर जगह पर होगा, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो यानी कि यहां पर मैं आपको बोल सकता हूं, सो G इज कंडक्टेंस, राइट, बहुत बढ़िया।
and lambda m is conductance of 1 mole of electrolyte। हां या ना जी, बिल्कुल सही बात है। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लैम्डा एम, जी इज कंडक्टेंस। तो यहां पर मैं क्या ये बोल सकता हूं कि भैया फॉर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की ही मैं बात करता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास लैम्डा एम है दैट इज इक्वल्स टू द कंडक्टेंस जी विच इज फर्दर इक्वल्स टू के टाइम्स ए। कितने बच्चों को यह बात समझने में दिक्कत नहीं आ रही, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। जी हमारे पास कंडक्टेंस है, पार्ले जी का जो जी है वो हमारे पास कंडक्टेंस होता है। एंड सुनील भैया लैम्डा एम आपने बताया था कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यानी कि लैम्डा एम खुद से कंडक्टेंस है ना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, हां या ना? इट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं तो मेरा लैम्डा एम जी के बराबर हो जाएगा। अरे लैम्डा एम खुद जी तो है, कंडक्टेंस ही तो है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू के इनटू ए, के इनटू ए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया टाइम्स लेंथ। एरिया टाइम्स लेंथ इज द वॉल्यूम। यहां पे लेंथ अगर हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यानी कि मैं एरिया को डायरेक्ट वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूं। मैं इस एरिया को डायरेक्ट वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया टाइम्स लेंथ होता है। लेंथ यहां पर 1 है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया, यानी यहां पर मैं क्या कर सकता हूं इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1 विल बी क्या हो जाएगी बताइए? इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी लैम्डा एम इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू के टाइम्स वी। यानी यहां पे मोलर कंडक्टिविटी को आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू आपके पास कंडक्टिविटी टाइम्स दी वॉल्यूम। और यह तब पॉसिबल हो जाएगा जब क्रॉस सेक्शन हमारे पास जो हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोड्स का ए है, डिस्टेंस बिटवीन देम अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री। ये इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री की वजह से पॉसिबल हुआ कि क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम ये चीज लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस विच इज इक्वल्स टू के टाइम्स वी। समझ में आ गया जी? ऑल राइट, छोटी सी बात थी। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से आय लगा दो, फटाफट से चलो जल्दी 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 आय लगा दो, 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 आय इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से आय इनटू द कमेंट सेक्शन। अरे मजा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हैं? या आपने तो बस बातें चल रही भाई साहब कमेंट सेक्शन के अंदर हैं? मजा आ रहा है? क्लियर हो रही है बातें? इजी लग रही है चीजें? चलो बढ़िया, आगे चलते हैं, आ जाओ। अब देखो चर्चा करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉलराश लॉ। मजा आ जाएगा आपको ये चीज समझने में, बढ़िया एक्सप्लेनेशन दूंगा, एकदम अनबीटेबल, आप कहोगे मजा ही आ गया एकदम। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया लगेगा। अब इससे पहले एक छोटा सा रीकैप, बार बार ये चीज वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कहोगे यार क्या है आदमी भाई बार बार एक ही चीज पढ़ा रहा है, पर ये जरूरी है इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं जल्दी से बताएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयंस के अंदर टूट जाएंगे एक्वस और मोल्टन स्टेट में, यानी कि जब हम इनको पानी में डालेंगे पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएंगे, या जब हम इनको पिघलाएंगे तो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएंगे। ये पार्शियली आयंस में डिसोसिएट करते हैं, एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट नहीं करते। यहां पर पूरी तरीके से डिसोसिएट होने की वजह से सिर्फ आयंस मिलने वाले हैं इनके डिसोसिएशन के बाद। यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन होता है तो आयंस और मॉलिक्यूल्स आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे। ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं, सारे सॉल्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड,
पर क्लोरिक एसिड, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल हाइड्रोक्साइड है एक्सेप्ट बेरिलियम, वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ठीक है, सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स है सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बाकी आपके जो वीक एसिड्स हैं, वीक बेसिस हैं, वो सारे के सारे आपके पास क्या आ जाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। अब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ये 1 होता है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये 1 होता है, इसके बारे में हम वैसे अगली क्लास में भी चर्चा करेंगे। और यहां पर इनकी बात करें तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से 1 के बीच में होता है। ये इस क्लास में आपको काम अभी नहीं आएगा, है ना, ये वैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ऑलराइट, तो ये पूरी तरीके से सुनील भी आप पानी में जब आप डालेंगे तो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएंगे, ये पार्शियली आयंस में टूटेंगे, यहां पे सिर्फ आयंस होंगे, यहां पे आयंस और मॉलिक्यूल्स होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास KCl है, HCl है, MgSO4 है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। CH3COOH है, NH4OH है, ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं। इनके डिसोसिएशन का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास यहां पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर मैंने पानी में डाला पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने 100 फॉर्मूला यूनिट NaCl के पानी में डाले तो 100 के 100 टूट जाएंगे Na1 प्लस एक्वस और Cl1 माइनस एक्वस देने में, यानी कि सिर्फ आयंस होंगे। आप समझ पा रहे हैं? यहां पर ये पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएंगे, इसीलिए हम बोलते हैं ओनली आयंस, सिर्फ आयंस होंगे यहां। यही अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3COOH एक वीक एसिड है, इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट नहीं करते हैं। यहां पर होगा CH3COO माइनस प्लस, यहां पर हो जाएगा H प्लस एक्वस। यहां पर ये एरो क्या दिखा रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स टूट के आयंस बनेंगे, कुछ आयंस मिलके फिर से मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसके 100 फॉर्मूला यूनिट्स को, 100 NaCl को मैंने पानी में डाला तो 100 के 100 टूट जाएंगे और 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस बनाएंगे। ये 100 के 100 यहां पर टूट जाएंगे आयंस में। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स को पानी में डाला तो सिर्फ 50 ही आयंस में टूटेंगे, बाकी 50 मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करेंगे। तो इस केस में मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस दोनों रहेंगे, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बोथ। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बोथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो फटाफट से। कमेंट सेक्शन में सारे के सारे भाई बहन मेरे को बता देंगे फटाफट से, इनटू द कमेंट सेक्शन। कौन था वो? अरे वो कोई भी था, तुम तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्लियर है? कुछ बोल रही थी क्या? अरे वो कुछ भी बोल रही हो, क्या करना तुमको? वो गाना नहीं सुना? वो बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा? तो नहीं सुनाई दे रहा, बोल दो उसको, लिख दो कमेंट सेक्शन में, वो बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा भैया, फर्जी बातें। समझ में आ गया? वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? कामना करता हूं क्लियर हो गया। यहां पे सिर्फ आयंस होंगे, यहां पे आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे, आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे। अब आइए दिमाग लगा के सवाल को सॉल्व करना, दिमाग लगा के सॉल्व करना। व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? डाइल्यूशन का मतलब समझते हो? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग मोर वाटर। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग मोर वाटर। यानी मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी के अंदर डाला है और अब आप डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि आप उसके अंदर और पानी डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं। तो अब यहां पर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए, फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी बताएंगे सारे मेरे मित्र, सारे मेरे भाई बहन जल्दी इस चीज का आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर यहां पर हमारे पास क्या होगा, फटाफट से मुझे बता देंगे।
What happens to the conductivity of a strong electrolyte solution on dilution? क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी, क्या होगा? What will happen guys? What will happen? What will happen? अरे भाई, 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 What happens to the conductivity of a strong electrolyte solution on dilution? कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? अब देखिए 26% बच्चों ने सही बोला है। आशीष कुमार, एनडी अर्चल, ललित, साक्षी, केडेट प्रीतम, जतिन, मोहम्मद मास, सुशांक, कुमार नमन और ठाकुर साहब। अब ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। कंडक्टिविटी यानी कि के डिक्रीज करेगा। अब आप बोलोगे अरे 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 कुछ भी बोल रहे हो क्या? सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने NaCl को फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर डाला। सुनील भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से आयंस के अंदर टूट जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं कह रहा हूं अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली, जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। और एनसीईआरटी में बिल्कुल रद्दी फ्लो है, उससे पढ़ोगे तो रोने लगोगे। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, NaCl पानी में डिसॉल्व किया तो Na1 प्लस एक्वस और साथ ही साथ Cl1 माइनस एक्वस में ये टूट जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन देगा। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। अब यहां पर मैं इस चीज को ऐसे इमेजिन करके देखता हूं कि यहां पर मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर यहां पर कितना सोल्यूशन था? ये सोल्यूशन बेसिकली 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन है, ठीक है। ये 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन है जिसके अंदर मैंने NaCl को डाला होगा। तो मान लो 100 मिलीलीटर के सोल्यूशन में 100 NaCl के पार्टिकल्स आए और 100 के 100 टूट गए Na1 प्लस एंड Cl1 माइनस एक्वस में। यानी कि मैं इसको ऐसे मानता हूं कि ये बेसिकली मेरे पास Na1 प्लस और ये मेरे पास Cl1 माइनस, ये मेरे पास Na1 प्लस, ये मेरे पास Cl1 माइनस, ठीक है। ये मेरे पास Na1 प्लस, ये मेरे पास Cl1 माइनस, ऐसे टूट गए। समझ में आ गई बात? ये Na1 प्लस और ये Cl1 माइनस, इस तरीके से आयंस टूट गए। अब डाइल्यूशन का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान से समझना, डाइल्यूशन का मतलब है एडिंग मोर वाटर। डाइल्यूशन करने का मतलब है एडिंग मोर वाटर, यानी इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? और पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। और पानी ऐड करने का मतलब क्या है? ये मेरे पास बीकर, ये सेम बीकर है मेरे पास, ठीक है। यही सेम बीकर है मेरे पास, है ना, यही सेम बीकर है मेरे पास। और इस बीकर में इतना पानी डाल दिया मैंने। अब टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ध्यान से देखिए, 500 मिलीलीटर हो गया। नंबर ऑफ आयंस यहां पर चेंज नहीं हुए। इस 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में जितने NaCl के हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स थे, पूरी तरीके से आयंस में टूट चुके हैं, जो कि आपने यहां पर देखा। अब यही सेम नंबर ऑफ आयंस 500 मिलीलीटर के अंदर प्रेजेंट होंगे। यही सेम आयंस यहां पर 500 मिलीलीटर में प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? यही सेम आयंस अब यहां पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज बेसिकली Na1 प्लस एंड दिस इज Cl1 माइनस। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सुनील भैया कंडक्टिविटी कैसे घट गई? ओ कुछ भी बोल रहे हो, कंडक्टिविटी कैसे घटेगी? मेरे राजा एक बात बताना, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर का जो रीजन है उसमें जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, कंडक्टिविटी है। एक काम करते हैं, ये मैं रीजन लेके चलता हूं, ये रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर। ये हमारे पास क्या है? 1 मिलीलीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का रीजन है। इसके अंदर जितने भी आयंस होंगे वो क्या देंगे? कंडक्टिविटी देंगे। हां या ना? जल्दी से बताओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर में प्रेजेंट जितने आयंस होंगे, जो यहां पे कंडक्टेंस होगा इनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस present in this volume is called conductivity। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को यह पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के रीजन के अंदर जितने यहां पर मेरे पास आयंस होंगे,
उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होता है हमेशा 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के रीजन में जो भी आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगा दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। अब ये सेम क्यूब यहां बना के देखो, ये सेम क्यूब यहां बना के देखता हूं। अब बताओ नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब में बढ़े या घटे? अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस यहां से यहां पे आने के बाद बढ़े या घटे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ आयंस यहां पर घट चुके हैं अगर ये मेरा सिनेरियो ए है एंड ये मेरा सिनेरियो यहां पर बी है। तो आप इजीली देख सकते हैं 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आने वाला आयंस है यहां पर घट चुके हैं, लेकिन यहां पर ज्यादा है और यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है। तो सीधी सीधी सी बात हम बोल सकते हैं इन बी नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब स्लैश 1 मिलीलीटर डिक्रीजेस, हैंस कंडक्टिविटी के डिक्रीजेस। इसको समझने में किसको दिक्कत आई बताइए? समझ में आ गया जी? समझ में आ गया। तो सुनील भैया यहां पर अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था कंप्लीट यहां पर आयंस में डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर हम यहां पे देखेंगे 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में यहां पे आयंस ज्यादा है, लेकिन यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के अंदर आयंस यहां पे कम है डाइल्यूशन होने के बाद। अगर आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। यहां पर 5 आयंस की वजह से कंडक्टेंस है, यहां पे 10 आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगा। तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर रीजन डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। क्लियर, सरल, इजी। चलो आगे राजा, ये करो, इसका आंसर बताओ। अब बताओ what happens to the conductivity of a weak electrolyte solution on dilution? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा तो उसके डाइल्यूशन पे क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? एग्जाम्पल लेके करिए। एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको पानी में डिसॉल्व कराया, ठीक है। यहां पे इक्विलिब्रियम हमें देखने के लिए मिलता है CH3COO माइनस प्लस हमारे पास H प्लस एक्वस, ये एक इक्विलिब्रियम हमें देखने के लिए यहां पे मिलता है। क्योंकि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, यहां पे आयंस और मॉलिक्यूल्स हमारे पास दोनों होंगे। कंडक्टिविटी डिक्रीज इंक्रीज, अरे वाह 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 क्या बात है, कंफ्यूज हो गए? अब देखो इस केस में भी कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होगी, पर एक ट्विस्ट है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी बट देयर इज अ ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये कंसेप्चुअल ट्विस्ट है। ट्विस्ट कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना बेटा, ये आपके कंसेप्ट बनाने वाले ट्विस्ट हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कंसेप्चुअल ट्विस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पे डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट करोगे, तो यहां पर क्या होगा? डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट करने की वजह से आप यहां पे पानी ऐड कर रहे हो, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना। पानी यहां पे ऐड होगा, एक्वस का मतलब क्या? पानी, यानी यहां पे आपने पानी ऐड किया, वाटर, यू आर एडिंग वाटर। वाटर ऐड करने से क्या होगा? वाटर ऐड करने से ये एक्चुअल में आप ये भी लिख सकते हो CH3COOH, ये प्लस H2O है, यानी कि H2O लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि आपने पानी के अंदर इसको डिसॉल्व कराया है। अब आप पानी को और ज्यादा डाले जा रहे हो, यानी कि आप इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो। देयर इज एन इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम को आप क्या कर रहे हो? पानी डाल के डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ली चैटिलियर महाराज का प्रिंसिपल ये कहेगा कि भैया ये किस वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ? तो उन्होंने कहा ये पानी आने की वजह से डिस्टर्ब हुआ। तो बोले ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम करो, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन आपके आयंस का बढ़ जाएगा, आयन ज्यादा डिसोसिएट होंगे। यहां पे नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट थे, 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहां पर भी 6 ही थे। नंबर ऑफ आयंस नहीं चेंज हुए क्योंकि पहले ही सारे के सारे टूट गए थे, यहां पर सेम ही थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट करते ही क्या होगा? डाइल्यूशन करते ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है कि जो चीज
यहां पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है, उसको जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, उसी चीज को अंडू करो। तो यहां पर क्या हुआ है, एक तरीके से ये इक्वेशन ऐसी है, CH3COOH प्लस H2O विल गिव्स दिस आयंस। अब यहां पे आपने पानी ज्यादा डाल दिया है, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, तो ये कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम कराओ, ये फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा दो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर प्रिंसिपल, डिसोसिएशन will या dissociation into ions will increase to restore equilibrium। समझ गए जी। तो यहां पर आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आयंस और आने लगेंगे। जैसे यहां पर अगर मान लो इनिशियली जब इक्विलिब्रियम था, डाइल्यूशन से पहले मान लो 50 आयंस थे, 50 इसके 50 इसके, तो जब आपने और पानी डाला तो बेसिकली इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, 50 की जगह इनके 60 आयंस हो जाएंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो फिर कंडक्टिविटी क्यों यहां पर घटी, कंडक्टिविटी क्यों घटी, समझना, कंडक्टिविटी क्यों घटी। अब बच्चे बोलेंगे डिसोसिएशन से आयंस बढ़ गए, बट एक बट यहां पर जुड़ जाता है, बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी यहां पर इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी यहां पर इंक्रीज किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो स्टिल इन डाइल्यूटेड सोल्यूशन, अभी भी जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन हमारे पास होगा, स्टिल इन डाइल्यूटेड सोल्यूशन देयर इज लेस नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब रीजन एज कंपेयर टू इनिशियल सोल्यूशन। तो जहां पर हमारा डाइल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, इनिशियल सोल्यूशन की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ध्यान रखना ये दोनों चीजें मैंने क्यों बताई, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली चाहता तो आपको बोलता कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसीजर देना बहुत इंपॉर्टेंट था कि डाइल्यूशन से यहां पे क्या हो रहा है। तो ध्यान से समझना, इनिशियली आप मानो कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको पानी में डाला तो ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट करेगा और इनके बीच में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल्स मैंने डाले, जिसमें से 50 यहां पे टूट के 50 ये और 50 ये वाले आयंस देते हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं और यहां पर पानी को डाले जा रहा हूं, यहां पर पानी को डालने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ली चैटिलियर महाराज का प्रिंसिपल कहता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पे पानी को हम कंज्यूम कर पाए और इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर पाए। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ आयंस यहां पे बढ़ जाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में यह आता है कि अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के जो रीजन है उसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ने चाहिए। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो इतना स्पीड से बढ़ता जा रहा है, जिसके कंपैरिजन में डिसोसिएशन यहां पर नहीं बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का जो इफेक्ट है ना इंक्रीज होने का, यानी कि जो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से नंबर ऑफ आयंस यहां पे नहीं बढ़ रहे। तो स्टिल अगर अपन इन दोनों केसेस को कंपेयर करवाएंगे कि बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन वाला केस कंपेयर करवाएंगे, तो स्टिल यही होगा कि आफ्टर डाइल्यूशन में अभी भी नंबर ऑफ आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर में कम होंगे। पर आपको यह चीज पढ़ाना जरूरी थी क्योंकि आगे काम आएगा। बट स्टिल इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन देयर इज लेस नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब रीजन एज कंपेयर टू द इनिशियल सॉल्यूशन। तो एक तरीके से यहां पर डिसोसिएशन ऑफ आयंस के इफेक्ट को ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो इंक्रीज कर रहा है ये इफेक्ट ओवर पावर कर जाता है और जीत जाता है। समझ में आ गया जी। तो कंडक्टिविटी यहां पे डिक्रीज होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में चर्चा करूं, लेट्स टॉक अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी नाउ। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन गेट्स डाइल्यूटेड, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? अब ये बताओ आप, इसको क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्डा एम, इस पे क्या फर्क पड़ेगा?
जल्दी से बताओ लैम्डा एम के ऊपर बेसिकली क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताओ। भार्गवी चंदेल, यार मुझे गुस्सा आ रहा है, और आगे दिए हैं गुलाब। अब अगर आपको किसी और पे गुस्सा आ रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, और मेरे पे आ रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में है, क्योंकि रीजन बीइंग मैं जितने डेप्थ में आपको बता रहा हूं ये टॉपिक, आप एक काम करो, जितने जगह से पढ़ सकते हो पढ़ लो, फिर जब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मेरा देख लेना, टॉपिक समझ में आ जाएगा बेटा आपको डिफरेंस। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूं क्योंकि फिर आपको रटना पड़ेगा, वरना और मैं रटाना चाहता नहीं हूं। ठीक है, चलो अब ये इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो दोनों केसेस में इंक्रीज होगी। वेरी गुड, 71.15% बच्चों ने सही दिया है। डेक क्रेडिट, यथार्थ, गौतम, आदर्श, सौम्या, वंशु, ओम, साक्षी, स्वराजीत एंड आयुष। अब देखो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। दोनों ही केसेस का मोलर कंडक्टिविटी को मैं लिख देता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, इधर लिखता हूं फॉर अरे भाई रो गया रो गया रो गया रो गया रो गया, ये रो गया, इसको बीमारी हो गई है, इसको बीमारी हो गई है, नॉटी बॉय है ये। तो मान लो राजा बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा हो रही है, और इधर फटाफट से देखेंगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा हो रही है। अच्छा ठीक है सुनील भैया, फटाफट फटाफट, डन है डन है डन है डन है डन है डन है। तो हमको ये पता है कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये एक्सप्रेशन सबको पता है, यही मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू के टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों ही केसेस में ये होगा। अब चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, यहां पर के की वैल्यू को क्या हुआ सुनील भैया, के तो डिक्रीज किया था, कंडक्टिविटी दोनों ही केसेस में डिक्रीज करी थी, जी बिल्कुल डिक्रीज करी थी। और जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो ऑन डाइल्यूशन मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? इतने तो आप समझदार व्यक्ति हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 110% क्या होगा, बढ़ेगा। तो राजा बेटा ये इंक्रीज कर रहा है और एक चीज डिक्रीज कर रही है, तो अब एक चीज डिक्रीज कर रही है और एक चीज इंक्रीज कर रही है, तो फिर किस पे मतलब किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टिविटी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, दोनों ही केसेस में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज करती है। ये देखो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस दोनों ही केस में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में इंक्रीज करेगा। तो यार सुनील भैया फिर हो क्या रहा है ये तो बताओ मेरे राजा, मेरे बेटा, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, इंक्रीज और ये डिक्रीज। अब देखो मजा क्या है, जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये जिस स्पीड से हमने बढ़ाया है वो कई गुना ज्यादा है देन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। ये जिस स्पीड से हमने डाइल्यूशन बढ़ता है ना, उतनी स्पीड से कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं करती है। ये हमेशा एक फैक्ट है, याद रख लेना। ये फैक्ट आप याद रखना, आपकी बुक में भी दे रखा है स्टेटमेंट ये वाला। तो यहां पर ये इंक्रीज वाला फैक्टर ज्यादा है, मतलब मान लो कि ये 5 से इंक्रीज कर रहा है तो ये 2 से डिक्रीज करेगा, ये 5 से इंक्रीज कर रहा है तो 2 से डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल इंक्रीज। समझ में आ गई बेटा? एक तरीका तो ये वाला तरीका है याद रखने का कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। एक तरीका मैंने आपको यह दे दिया, दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहला तरीका मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी टाइम्स द वॉल्यूम। हमें पता है कंडक्टिविटी अगर हम यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा दोनों ही केसेस में क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका बढ़ने का जो रेट है ना वो ऑब्वियसली डिक्रीज होने से बहुत ज्यादा इफेक्ट है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ओवरऑल क्या होगा, ये बढ़ेगा। मान लो ये था 1 मल्टीप्लाई बाय 4 था, ठीक है, तो ये 1 से क्या 1/2 हुआ, लेकिन ये 4 से कितना हो गया 32 हो गया।
तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 था, ये 1 से कितना हो गया 1/2 और ये 4 से कितना हो गया मान लीजिए 32, तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई। दिमाग लगाने वाली बात है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये 1 इंटू 4 4 हो गया आंसर, ये 1 से 1/2 हो गया और ये 4 से 32 हो गया, तो 32 बाय 1/4 कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 1/2, ये हो गया 32, तो 16 हो गया मोलर कंडक्टिविटी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बढ़ने का जो इफेक्ट है इससे कई गुना ज्यादा है, ये ज्यादा इफेक्ट से बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन बच्चों को ये वाली चीज थोड़ी सी कम समझ में आती है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये वाला तरीका थोड़ा सा कम इंट्यूटिव है, तो मैं आपको एक इंट्यूटिव तरीका देता हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल इंट्यूटिव तरीका देता हूं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी 4 स्टेप्स के अंदर। ये 4 स्टेप्स आपको सुनने हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यू हैव टू लिसन टू दीज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, आप इसको समझ सकते हैं। अब अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो ऑन डाइल्यूशन, हम डाइल्यूशन करेंगे तो बेसिकली क्या होगा सुनील भी, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा बढ़ता है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम, यही तो होता है, जिसको आप लोग मोलैरिटी भी बोलते हो। कंसंट्रेशन या मोलैरिटी क्या होती है, C और M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा बढ़ेगा, जी बढ़ेगा। इसको इधर लिख दो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन घटेगी, समझदारी वाली बात है। अरे मेरे भाई 100 मिलीलीटर में मैं ऐसा मान के चलता हूं, चलो ऐसा मानो कि एक सोल्यूशन है जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 4 लीटर का है। अब 1 लीटर में मान लो 10 आयंस थे, 4 लीटर का सोल्यूशन है, 1 लीटर में 10 आयंस थे। अब 4 लीटर से ये 40 लीटर हो गया, तो 1 लीटर में क्या नंबर ऑफ आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे, ऑब्वियसली घटेंगे। तो हमें पता है कि डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा बढ़ता है एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, घटेगी। यानी कि पर लीटर में जितना कंसंट्रेशन है ऑब्वियसली यानी नंबर ऑफ आयंस पर लीटर में घटेंगे। ये तो दिमाग लगाने वाली बात है या नहीं है? आपके पास 4 लीटर सोल्यूशन है, मैं कहता हूं इस 4 लीटर में जो पर 1-1 लीटर है उसमें 10-10 आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, या उसके अंदर 10-10 आयंस है फॉर एग्जाम्पल। सरल और बना देता हूं, मैं कहता हूं अब इसको मैं 40 बना देता हूं, नंबर ऑफ आयंस उतने ही है। तो पर लीटर में नंबर ऑफ आयंस घटेंगे या बढ़ेंगे, ऑब्वियसली घट जाएंगे। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई। तो डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन हमारी घट जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर समझ में आना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके ऊपर आगे की सारी गेम चलने वाली है, ध्यान रखना, एकदम मजा आ जाएगा आपको। आयन आयन इंटरैक्शंस भी आपके घट जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया आपने, जितना आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम होगा, मान लीजिए NaCl को पानी में डाला, टूट जाएगा Na1+ और Cl1- में, पर स्टिल आयंस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं सुनील भैया, मेरे साथ एक सुंदर कन्या है ना, और हम लोग यानी कि हम दोनों NaCl है और हम कूद गए पानी के अंदर, तो हम दोनों थोड़े से ऐसे अलग हो जाएंगे, अलग हो गए, ठीक है ना। मान लो कि हम लोग गार्डन में घूमने गए तो एकदम ऐसे पास पास में नहीं चल रहे, थोड़े दूर दूर चल रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Na1+ Cl1- ऐसे दूर दूर चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? अब ऊपर से आपने और पानी डाल दिया, ये पानी को आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए बजरंग दल है, ठीक है, बजरंग दल का खौफ होना चाहिए भैया, है ना, देश का बल बजरंग दल। अब बजरंग दल मान लीजिए अंदर आ गया, जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर फन वे, डोंट टेक इट वेरी पर्सनली, है ना। तो ऐसी कहानियां बहुत सुनी है हमने कि वैलेंटाइन डे पे बजरंग दल थोड़ा एक्टिव होता है, ऐसा देखा तो नहीं है बट मान लीजिए ऐसा है। तो मैं और सुंदर कन्या हम कूदे यहां पर पानी में, Na1+ और Cl1- पूरी तरीके से सेपरेट हो गए।
बट पॉइंट है कि हमें अट्रैक्शन रहेगा, हम दोनों ऐसे दूर दूर चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, अट्रैक्शन तो अभी भी है। अब क्या हो गया, आपने और पानी डाल दिया, यानी बजरंग दल वाले अंदर आ गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों अलग भाग जाएंगे, अरे भागो 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 भागो, अलग हो गए हम दोनों। तो याद रखिएगा, जब डाइल्यूशन होगा यानी कि आप पानी डालेंगे तो आयंस और दूर दूर चले जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब आप और पानी डालोगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस तो सेम थे, तो वो ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आयन आयन इंट्रैक्शन यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस जो है वो घट जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको एनालॉजी समझ में आई कि नहीं आई? मैं हूं सोडियम, सुंदर कन्या है क्लोराइड, हम कूदे यहां पर पानी में, यानी कि हम गए गार्डन में, तो हम डिसोसिएट हो गए। थोड़ा दूर दूर चलना है भैया, कोई घर वाला ना देख ले। अब ऐसे दूर दूर चल रहे हैं, हाँ तुम कैसी हो, बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अरे वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन बढ़िया चल रहा है, ऐसे इतनी देर में आ गए पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी बजरंग दल वाले, तो हम क्या करेंगे, दूर भागो, भागो, कौन है तुम, कौन हो, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन है, दूर भाग गए हम तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस वो रिड्यूस हो जाएगा। आपको मेरी एनालॉजी समझ में आई कि नहीं आई? इसको दिल पे नहीं लेना है, ये मस्ती मजाक में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि जिंदगी भर याद रहे, ठीक है? क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, अगर आपने यहां पर और पानी डाल दिया यानी कि आपने बेसिकली यहां पर डाइल्यूशन कर दिया है, तो कंसंट्रेशन और मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। इन चीजों को मजाक में लेना, दिल पर मत ले लेना। फिर से कह रहा हूं, जस्ट फॉर फन आपको ये एनालॉजी दी है मैंने ताकि आपको याद रहे, है ना? तो जैसी डाइल्यूशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम है, ये बढ़ेगा, तो आपके पास कंसंट्रेशन घटेगी। कंसंट्रेशन यानी कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ आयंस आपके घट जाएंगे। अब साथ ही साथ आपके पास एक और चीज यहां पर क्या होती है कि जैसे ही आप यहां पर डाइल्यूशन करते हैं तो याद रखिएगा आयन आयन इंटरैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस भी घट जाएगी, दूर दूर चले जाएंगे। अच्छा, दूर दूर चले जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरे के आसपास में नहीं है, दूर दूर चले गए हैं, 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 तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर आपके पास जो वॉल्यूम है उसमें भी नंबर ऑफ आयंस आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? आयंस दूर दूर हो गए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर के रीजन में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नंबर ऑफ आयंस घट चुके हैं यहां पे। तो आयंस पर वॉल्यूम कम हो जाते हैं, पर वॉल्यूम यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर रीजन में आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब मोलर कंडक्टिविटी की आप बात करो, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी जो है यहां पर, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इस मोलर कंडक्टिविटी को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी है ना, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू यहां पर K टाइम्स द वॉल्यूम, और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K बाय C। दोनों ही फॉर्मूले हैं आपके पास, K बाय C। अगर आप लोग सेंटीमीटर क्यूब में बता रहोगे तो K इंटू 1000 बाय C हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि सुनील भैया कंडक्टिविटी जो है आपकी घट रही है, यानी ये तो आपकी घट रही है, अगर ये घट रही है और सी में क्या फर्क पड़ रहा है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि सी और ज्यादा घट रहा है और ज्यादा लेवल पे घट रहा है, यानी कि अगर यहां पर ऊपर हमारे पास था 4 और नीचे हमारे पास था 2, तो ये अगर 3 हो गया तो ये बिल्कुल ही 0.5 हो जाएगा और घट जाएगा और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, यहां पे के थोड़ा कम होता है पर सी और ज्यादा कम होता है, यानी कि ये रिड्यूस होता है, ये और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। मोलर कंडक्टिविटी को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, K बाय C, K इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर इंटू 1000 कर दोगे तो मोलैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, मोल टाइम्स सेंटीमीटर माइनस 3, और मोल पर लीटर के अंदर है तो ये हो जाएगी K बाय C, सिंपल सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये घट रहा है लेकिन ये और ज्यादा घट रहा है, तो यानी कि यहां पे जो नेट इफेक्ट है वो क्या करेगा, इस डाइल्यूशन को इंक्रीज करेगा, मतलब नेट इफेक्ट जो है वो आपकी मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब इसी मोलर कंडक्टिविटी को यहां पर इस इफेक्ट से भी बताऊंगा, इस इफेक्ट से भी बताऊंगा, यूजिंग दिस इफेक्ट, यूजिंग दिस will also tell about this।
इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इस इफेक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें भी बताऊंगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? ये बात क्लियर हो गई? अगर हम लोग यहां पे डाइल्यूशन करेंगे तो बेसिकली कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी, साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखेंगे कंसंट्रेशन घट रही है, और साथ ही साथ आयन आयन अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा घट जाएगा, वो भी हमारा घट जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कंडक्टिविटी तो वो बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि एक तो पर लीटर में, है ना, पर लीटर में नंबर ऑफ आयंस आपके कम हो चुके हैं, पर लीटर में आपके नंबर ऑफ आयंस यहां पर कम हो चुके हैं, साथ ही साथ इन आयंस के बीच के इंटरैक्शन भी वीक हो चुकी है। तो मैं ये बोलता हूं कि भैया इस कंबाइंड इफेक्ट की वजह से 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी नंबर ऑफ आयंस घट चुके होंगे, तो कंडक्टिविटी भी घट चुकी होगी। साथ ही साथ लैम्डा इज इक्वल टू के बाई सी है, तो ये तो घट रहा है, लेकिन यहां पे मैं बोलता हूं कंसंट्रेशन और ज्यादा घट रही है, उस ज्यादा इफेक्ट से घट रही है, तो के बाई सी क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम बोलेंगे कि लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप इन दोनों तरीकों से इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक टर्म और नहीं पढ़ेंगे, बस 15 मिनट और पढ़ते हैं और फिर आगे चलेंगे। एक बार आए भैया लिख दीजिए फटाफट से, राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से एक बार आए भैया लिख देंगे सारे के सारे दोस्त, जल्दी से एक बार आए भैया लिख देंगे, जल्दी से एक बार आए भैया लिख देंगे। आज लगता है हमने बहुत लंबी क्लास ले ली भाई, 7:45 से 8:45, 9:15, अरे भाई ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं। क्लियर है, क्लियर है, अब डन। अब एक टर्म और सीखो, एक टर्म और सीखो। अब यहां से मोलर कंडक्टिविटी का एक और आइडिया तुमको दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्यों डाइल्यूशन का फर्क पड़ेगा, एक और आइडिया दूंगा, माइग्रेशन क्या होता है। अब एक्चुअल में व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन, सिंपल। मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये हमारे पास ये दूसरी इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड्स है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और आप मुझे बताइए, अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है यहां पे, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। मैं मानता हूं इलेक्ट्रोलाइट जो है यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों में टूटा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो बोलेगा कि मैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, और ये कह रहा है कि मैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर ये जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, यही तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, हां या ना। सुनील भैया, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस है, तो मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व करा, ये इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटा, ये आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर करंट फ्लो करता है, यही तो होता है। तो माइग्रेशन क्या है, ये यहां से जा रहे हैं ना, इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयंस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका ये जो मूवमेंट है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज व्हाट कैरीज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। समझ में आ गया? तो माइग्रेशन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही हमने यहां पर डिसॉल्व करा है, तो ये आयंस में टूट गया, ये आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। एंड यही तो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर जी। अच्छा, मोबिलिटी ऑफ आयंस, एक टर्म आता है मोबिलिटी ऑफ आयंस। नाउ व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ आयंस? मोबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं, यानी ये जितनी आसानी से यहां पर माइग्रेट कर पाएंगे, हम बोलेंगे उतनी ज्यादा मोबिलिटी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जितनी आसानी से यहां से कूद के इधर चले जाएंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे, हम कहेंगे उतनी ज्यादा मोबिलिटी है। और साथ ही साथ एक चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी, तीसरी चीज, जितना फास्टर और इजी माइग्रेशन होगा, जितना तेज और इजी माइग्रेशन होगा, याद रखना मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब तुम यहां से मोलर कंडक्टिविटी को रिलेट करा सकते हो, दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला? जितना यहां पर तेज माइग्रेशन होगा, जितना आसान माइग्रेशन होगा, उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। मतलब ये जितना आसानी से यहां पर माइग्रेट कर सकते हैं,
जितना तेज मूव कर सकते हैं, जितना आसानी से माइग्रेट कर पाएंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे, उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी को डाइल्यूशन वाला जो केस है अपन इसको एक और तरीके से यहां पे समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर हमने डाइल्यूशन करा तो बेसिकली क्या होगा, डाइल्यूशन करा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे पास जो आयन आयन इंटरैक्शन है, यानी कि जो अट्रैक्शन बिटवीन द आयन है वो घटेगा। मान लो पहले 100 मिलीलीटर के अंदर आपके पास 10 आयंस थे, अब 500 मिलीलीटर के अंदर 10 आयंस है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटेगा। मैंने आपको बोला ना कि हम गार्डन में जाके अलग हो गए, अब बजरंग दल वाले यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स और आ गए तो हम बिल्कुल भाग जाएंगे, हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल घट जाएगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, इसका मतलब ये आसानी से मूव कर सकते हैं, इनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ या ना? सुनो, डाइल्यूशन करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, आयन आयन इंटरेक्शन घटेगा। यानी फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर में 10 आयंस थे और पानी डाला, 500 मिलीलीटर में अब 10 आयंस है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑब्वियसली घट जाएगा, आसानी से मूव कर पाएंगे। मोबिलिटी अगर बढ़ेगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा यहां पर मोबिलिटी होगी उतना ही माइग्रेशन जो होगा, मोबिलिटी ज्यादा है तो माइग्रेशन ऑफ आयंस मोर फास्टर है, जितना ये ज्यादा है उतना ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगा। सरल सी बात है या नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अनदर वे 3 टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? मैं डाइल्यूशन करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो आयन आयन का जो अट्रैक्शन फोर्स है, आप समझो 100 मिलीलीटर के अंदर 10 आयंस थे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन अगर 500 मिलीलीटर के अंदर अगर मैं 10 आयंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। मान लो क्लास के 10 शैतान बच्चों को मैं एक छोटे से कमरे में पनिशमेंट देता हूं तो अभी भी ये थोड़ी बहुत बात करेंगे, हाँ क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है, अरे भाई वो चल रहा है। लेकिन इन्हीं बदमाश बच्चों को मैं एक बहुत बड़े हॉल में 10 बच्चों को खड़ा कर दूं तो अब ये दूर दूर हो जाएंगे और आपस में बात नहीं कर पाएंगे। यानी कि डाइल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, आयन आयन इंटरेक्शन घटेगा, तो ये मोबिलिटी यानी आसानी से माइग्रेट कर पाएंगे, जितना आसानी से माइग्रेट कर पाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स उतनी ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी। समझ में आया? जी भैया। अब आइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अब आज पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं यार, ये आज ही खत्म करना था। चलो पोल कर दो, टुडे और नेक्स्ट क्लास, टुडे और नेक्स्ट क्लास, जल्दी से बताओ फटाफट से। थम्स अप कर दो नहीं तो थम्स डाउन कर दो, फटाफट से कर दो जल्दी से, थम्स अप नहीं तो थम्स डाउन जल्दी। वैसे देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कॉलराश लॉ अभी इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं सर, इनफ सर, कल बहुत मस्त टॉपिक है वैसे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मैं चाहता हूं कि अभी खत्म कर दूं कॉलराश लॉ, फिर तुम्हारा डीएचए कैसे होगा, फिर डीएचए आज मत करना, यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व योर डीएचए टुडे, आज डीएचए मत करना, अगली क्लास के बाद करना, ठीक है? ठीक है, डन है। देख लेता हूं आप लोग क्या बोल रहे हो, थम्स अप है कि थम्स, ठीक है आज नहीं करते, डन है, डन है, अगली क्लास में करते हैं, थक गए हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, माफी चाहूंगा, बहुत बढ़िया है ये, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये कंसेप्ट आपका, बिल्कुल भी चिंता आप लोग मत करना, अगली कक्षा में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डन है, डन है। चलिए अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना समझ में आ गया तो आए भैया लिख दो फटाफट, इतना समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो कि न्यूमेरिकल्स हमको सारे समझ में आ गए, मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी का डिफरेंस आ गया, मोलर कंडक्टिविटी का सेकंड तरीका समझ में आ गया, डाइल्यूशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या पड़ता है, कंडक्टिविटी के ऊपर क्या पड़ता है, समझ में आ गया। अगर अपन डाइल्यूशन करेंगे चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो वहां पर कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी और मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी। याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी दोनों के केस में बढ़ती है, याद रखना इस चीज को, याद रखना दोनों के केस में बढ़ेगी, ठीक है? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आज की क्लास का इंसानियत ज्ञान एक छोटी सी बढ़िया सी कहानी आप परिश्रम वाले बच्चों के लिए। एक बार एक रास्ता होता है, उस रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा होता है। ठीक है, लोग आते हैं रास्ते में, देखते हैं अरे 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 ये पत्थर रखा हुआ है, देख के मुड़ के निकल जाते हैं। उधर से कुछ लोग आ रहे होते हैं, देखते हैं अरे 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 पत्थर रखा हुआ है यार, पत्थर रखा हुआ है, मुड़ के निकल जाते हैं। एक बच्चा आता है, वो देखता है यहां पे एक पत्थर रखा हुआ है, वो बोलता है ये पत्थर जो है ये मुझे तो दिक्कत दे ही रहा है, ये और भी लोगों को दिक्कत दे रहा होगा। तो वो क्या करता है, बहुत जोर लगाता है, बहुत ताकत लगाता है और जैसे तैसे उस पत्थर को रोड के किनारे ले जाता है। जब वो पत्थर को हटा के किनारे पे लेके जाता है तो उस पत्थर की जो जगह है जहां पे पत्थर था वहां पे एक चिट्ठी पड़ी होती है और वहां पे जेवरों का एक छोटा सा बक्सा पड़ा होता है। वो उस पत्र को जैसे ही खोलता है, उस चिट्ठी को खोलता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम जिंदगी की समस्याओं को समझते हो और तुम्हें पता है कि समस्याओं को किस तरीके से हटाना है और इसीलिए तुम ये जो जेवर का जो बक्सा है ये तुम डिजर्व करते हो। कहानी का तात्पर्य क्या है, मुसीबतें बहुत लोगों के जीवन में आती है, लोग भग जाते हैं। जैसे ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा लेकिन डिफिकल्ट लगा तो इग्नोर करके रट लिया। समझदार बच्चा वो है जो पता है ये मुश्किल है लेकिन उसको पढ़े, एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, विश्वास मानिए बुद्धि में बैठेगा। इमेजिन करना आंख बंद करके। डाइल्यूशन क्या होता है, 100 मिलीलीटर में 10 आयंस है, आपने और पानी डाला और डाला और डाला, सोल्यूशन 500 मिलीलीटर हो गया। अभी 10 आयंस 500 मिलीलीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे इमेजिन करके आपको समझना है, तभी क्लैरिटी आएगी। समझ गए जी? चलो, ऑल राइट। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं अगली क्लास आपको जानबूझ के रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दूंगा ताकि मैं थोड़ा ज्यादा कंटेंट आपको यहां पे डिलीवर कर सकूं। ऑन टाइम हमें खत्म करना है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा तो केमिकल काइनेटिक्स के साथ ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी हमें अपना सिलेबस खत्म करना है। तो चलिए, जैसे कहते हैं सुनील भैया साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों साथ है। और एक बार शेड्यूल देख लीजिए, मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 13 क्लासेस, सॉल्यूशंस की भी 13 क्लासेस है ना। आप इसको किसी भी और सब्जेक्ट से किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। ऐसा हो सकता है किसी सब्जेक्ट में 5 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हो, यहाँ पे 13 लेक्चर लग रहे हैं। तो डोंट कंपेयर एनी सब्जेक्ट विद एनी अदर सब्जेक्ट। ये चैप्टर इकलौता 9 नंबर का है। ये जिस चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। अगर हम इस 9 मार्क्स के चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं इज्जत से, ईमानदारी के साथ, तो हमें दिक्कत आएगी। समझ रहे हो? तो बी कैलकुलेटिव। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।